समस्त संतों, भक्तों एवं साधकों के रूप में लीलायमान प्रभु के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। प्रिय साधकों, गृहस्थ आश्रम का वास्तविक उद्देश्य संतानोत्पत्ति है, न कि जननेंद्रिय को तृप्त करना। यदि कोई गृहस्थ जीवन में है तो वह केवल शुद्ध संतानोत्पत्ति के लिए ही ब्रह्मचर्य खंडित करे, अन्यथा नहीं। यही शास्त्राज्ञा है, भगवान की आज्ञा है। श्रीमद् भागवत 11:5-13 में आता है, यद घ्राण भच्चो विहितः सुरायास्तथा पशोरा लभनम न हिंसा एवं व्यवायः प्रजया न रत्या इमं विशुद्धम न विदुः स्वधर्मम। श्रोत्रामणि यज्ञ में सुरा अर्थात मदिरा को नासिका से सूंघने का विधान है, पीने का नहीं। यज्ञ में पशु के स्पर्श करने का विधान है, हिंसा का नहीं। इसी प्रकार गृहस्थ जीवन संतानोत्पत्ति के लिए है, विषय भोग के लिए नहीं। यही विशुद्ध धर्म का स्वरूप है, किंतु इस अपने धर्म को लोग नहीं जानते हैं। श्री मनु महाराज ने भी मनु स्मृति में कहा है कि प्रीणार्थम स्त्रियः सृष्टः संतानार्थंच मानवम। गर्भ धारण करने के लिए स्त्रियों और गर्भाधान करने के लिए पुरुषों की रचना हुई है। यदि कोई पुरुष संतान प्राप्ति के लिए अपनी स्त्री से ऋतुकाल में समागम करता है तो उसका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं माना जाता, क्योंकि ऋतुकाला अभिगमनम ब्रह्मचर्य विवोच्यते। ऋतुकाल में संतान प्राप्ति के लिए अभिगमन अर्थात मैथुन करना, यह ब्रह्मचर्य ही है। ऋताविरतो स्वदारेषु संगत्रिया विधानतः ब्रह्मचर्यम तदेवोक्तम गृहस्थ आश्रम वासिनाम। ऋतुकाल में अपनी स्त्री से विधि युक्त अर्थात शास्त्र आज्ञा अनुसार केवल संतान के हेतु समागम करने वाला पुरुष गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मचारी ही है। इसी तरह युवती स्त्री को चाहिए कि मासिक धर्म से शुद्ध होकर अपने पति से नियत समय में संतान के लिए समागम करे, तो वह भी ब्रह्मचारिणी ही है। या नारी पतिभक्ता स्यात् सा सदा ब्रह्मचारिणी। जो स्त्री केवल अपने पति से अनुराग रखती है, उचित समय पर संतति की इच्छा से सहवास कर गर्भ धारण करती है, वह सर्वदा ब्रह्मचारिणी कहलाती है। किंतु अपने पति के साथ भी अनियमित मैथुन करना, यह व्यभिचार है और यह पाप है। इसी तरह पुरुष भी ऋतुकाल के अलावा भले ही अपनी धर्म पत्नी से समागम करता है तो वह पाप है। रजो दर्शनतः पूर्वम न स्त्री संसर्ग माचरेत। रजो दर्शन होने से पहले स्त्री से समागम करना निषेध है। तह संतति की प्राप्ति के लिए भगवत प्रार्थना से युक्त होकर के कि हे करुणानिधान, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए अपने ब्रह्मचर्य को क्षीण करता हूँ और आपकी प्राप्ति के लिए यह गृहस्थ धर्म रूपी पूजा स्वीकार करने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। यह पूजा है, आप स्वीकार कीजिए। प्रिय साधकों, पूर्व काल में आश्रम परंपरा में 25 वर्ष तक तो प्राय सभी ब्रह्मचर्य धारण करते थे। फिर जिनको गृहस्थ में जाना होता था वह गृहस्थ में जाते थे, और जिनको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत लेना होता था वे वैरागी होते थे। दोनों महान पुरुष बनते। एक गृहस्थ में जाकर के धर्म पूर्वक चलते हुए पुनः वैराग्य को धारण करता और दूसरा विरक्ति में जाकर महापुरुष बन जाता। लेकिन आज तो स्थिति बड़ी ही भयानक है। 25 वर्ष तक तो लोगों की बड़ी दुर्गति हो जाती है, क्योंकि अब कुसंग सुलभ हो गया है। ऐसे ऐसे साधन चल पड़े हैं कि उनमें दृश्य देख देख कर लोगों की भावनाएं दूषित हो रही हैं और वो अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया तो फिर ये अमूल्य मानव जीवन किस काम का रह गया। पूर्व काल में जब लोग संयम पूर्वक रह करके गर्भाधान करते थे तो उनकी स्त्रियों के गर्भ से बड़े बड़े धर्मनिष्ठ भगवद अनुरागी महापुरुष या देश व समाज के लिए सुखप्रद महान वीर पुरुष पैदा होते थे। गृहस्थ धर्म का भी एक नियम है, यदि उसमें ब्रह्मचर्य से रहा जाए तो निश्चित संतान बड़ी ही दिव्य पैदा होती है। वह गृहस्थ धन्य है जो ब्रह्मचर्य पूर्वक संतानोत्पत्ति की क्रिया करके भगवान की आराधना करता है। वे सदगृहस्थ बहुत महान हैं जो गृहस्थ जीवन में भी संयम से रह करके संत की तरह जीवन यापन कर रहे हैं।
अन्यथा विरक्त साधक होकर के भी गंदे आचरणों की प्रवृत्ति बनी रहती है। जो सदगृहस्थ तरुणावस्था से ही यह संकल्प ले लेते हैं कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य से रहेंगे और उस संकल्प को पूरा करने में जो स्त्रियां अपने पति का सहयोग करती हैं वे निश्चित ही कृपा पात्र हैं। गृहस्थ जीवन में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कभी अपनी स्त्री से संसर्ग नहीं किया। जैसे श्री कबीरदास जी हुए, उनकी स्त्री का नाम लोई था। कबीरदास जी ने कभी अपनी पत्नी से संसर्ग नहीं किया। उनके जो पुत्र पुत्री कमाल और कमाली थे वे उन्हें देव इच्छा से प्राप्त हुए थे, न कि संतानोत्पत्ति की क्रिया से। कबीरदास जी ने कहा है, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी रे चंदरिया। इसी तरह से गीत गोविंदकार श्री जयदेव जी हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी का नाम पद्मावती था। श्री जगन्नाथ जी की इच्छा से जयदेव जी को विवाह करना पड़ा, किंतु कभी स्त्री के साथ उन्होंने संसर्ग नहीं किया। उनकी स्त्री ने भी उनके नियम पालन में पूर्ण सहयोग किया। प्रभु की बड़ी कृपा है उनके ऊपर जो दंपत्ति संयम पूर्वक जीवन बिताना चाहते हैं। विषय भोग करना, स्वाप्निक भोगों में फंसना कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य तो एकमात्र यही है, साधन धाम दुर्लभ मनुष्य शरीर से प्रभु के चरणार विंदों का प्रेम प्राप्त करना। श्रीमद् भागवत में ऋषभ भगवान ने अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए यही बताया था कि अयम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धयेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। मनुष्य लोक में शरीरधारी मनुष्यों का यह शरीर कष्ट देने वाले विषयों को भोगने के लिए नहीं है, क्योंकि यह विषय भोग तो शूकर आदि योनियों में सुलभ हैं। अतः हे पुत्रों, इस शरीर से संयम पूर्वक रहते हुए दिव्य तप करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध होता है और अपार आनंद की अर्थात भगवद रस की प्राप्ति होती है। आज के युवाओं के हृदय में यह बात बैठ गई है कि हम तो गृहस्थी में हैं, हमें तो भोग भोगने का लाइसेंस मिल गया। ये पूर्ण निकृष्टता की बात है। हाँ, जो संयम पूर्वक नहीं रह पा रहा है तो उसके लिए शास्त्रीय विधान है कि वह ऋतुकाल में स्त्री समागम कर सकता है, परंतु तब जब संतानोत्पत्ति की लालसा हो। नहीं तो वास्तविक बात तो यही है कि ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के भगवद आराधन करते हुए आत्म कल्याण करके ये जन्म सुधार दिया जाए। प्रिय साधकों, इन भोगों की तो अन्य योनियों कुकर शुकर आदि में भी बहुतायत है। सभी इन्हीं भोगों में रमे हुए हैं। इसलिए मनुष्य जीवन विषय भोग रूपी कर्तव्य के लिए नहीं है। मनुष्य मात्र का तो एकमात्र यही धर्म है कि प्रभु के श्री चरणों में भक्ति हो जाना, के चरणों में प्रेम हो जाना, यही परम धर्म है जीव मात्र का। इसीलिए भगवान गीता जी 1866 में आदेश करते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यस्यामि मा शुचः। सब धर्मों अर्थात कर्तव्यों को छोड़कर मेरी शरण आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। प्रिय साधकों, यदि संयम से चलोगे तो गृहस्थ धर्म में भी रहकर भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाओगे, इसमें संशय नहीं। भगवान ने गृहस्थ का इसीलिए रास्ता दिया कि पति पत्नी मिलकर के काम पर विजय प्राप्त करें, इसलिए नहीं दिया कि रोज भ्रष्ट होते रहें। गृहस्थ आश्रम एक सुरक्षित किला है जिसकी आड़ में उच्छृंखल काम प्रवृत्ति से बचा जा सकता है। ब्रह्मचर्य हानि का मतलब है कि तुम रोज मर रहे हो, रोज मृत्यु को गले लगा रहे हो। संयम से चलोगे तो आनंदित रहोगे। संयम एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसके निकालने में लोग आनंद समझते हैं, उसके रोकने में कितना आनंद होगा। अतः शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार ही संग करो। प्रिय साधकों, जो एक पत्नी व्रती है वह ब्रह्मचारी ही कहा जाता है, यदि शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार संग करता है तो। कोई ऐसा न समझे कि हम तो छिपकर व्यभिचार कर लेंगे क्योंकि हमें कोई देख नहीं रहा है। अरे तुम कहाँ तक छिपोगे? हमारे कर्मों के 14 साक्षी होते हैं जो हमारे कर्मों को देखते हैं, उनसे हम कहीं छिप ही नहीं सकते। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये सब कर्मों के साक्षी हैं।
यदि कोई यह सोचता है कि मुझे कौन देख रहा है, मौज मस्ती कर लो, तो यह अच्छी तरह से समझ लो कि आप बच नहीं सकते हो। निश्चित नार की यातनाएं भोगनी ही पड़ेंगी। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य को निजकृत शुभ या अशुभ कर्म का फल अवश्य मिलता है। प्रत्येक जीव स्वयं कर्म करता है और स्वयं उसका शुभ अशुभ फल भोगता है। वह अपने ही कर्म से संसार में चक्कर लगाता है, संसार चक्र में पड़ता है और अपने ही कर्मों से इन सब से मुक्त भी होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी 6:5 में कहते हैं, उद्धरेदात्मना आत्मनम नात्मनम वसादेत आत्मेव हे आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मन है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि है मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। इसीलिए सावधान। भूल न देहिम कुमार्ग पाऊं। यदि कोई पुरुष काम से पीड़ित होकर के अगम्यागमन करता है, अर्थात जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, अथवा स्त्री कामातुर होकर के पर पुरुष से समागम करती है, तो उन्हें तप्त सूर्मी नामक नरक में जाना पड़ता है। वहाँ तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से पुरुष को एवं तपाए लोहे के पुरुष से स्त्री को बहुत काल तक आलिंगन कराया जाता है, अर्थात चिपकाया जाता है। ये दंड मिलता है। श्रीमद् भागवत 5:26-20 में आया है, सूरम्या लोहमया पुरुषम आलिंगयन्ति स्त्रियं च पुरुष रूपया सूरम्या। श्री रामचरित मानस में अनुसुईया जी ने भी कहा है, पतिवंचक पर पतिरति करई रौरव नरक कल्प सत परई। छन सुख लागे जन्म सतकोटि दुख न समझते ही सम को खोटी। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई विधवा होए पाए तरुणाई। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी पर पुरुष को कामुकता की दृष्टि से देखती है, उससे संपर्क करती है, तो उसे 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ा रहना पड़ता है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ अर्थात असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं भरी जवानी में विधवा हो जाती है। और यदि स्त्री पतिव्रत धर्म से चलती है, तो उसे बिना कुछ साधना किए इतने से ही परम गति की प्राप्ति हो जाती है। बिनु श्रम नारे परम गति लहई पतिव्रत धर्म छाणे छल गहई। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। अतः स्त्री पुरुष दोनों को व्यभिचार से बचना चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति में आता है, दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निंदितः दुखभागी च सततम व्याधितो अल्पायुरेव च। दुराचारी मनुष्य संसार में निंदा का पात्र, सदा दुखी, रोगग्रस्त और अल्पायु होता है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे दूसरे युवाओं को भी शास्त्र विरुद्ध आचरण करने का दुष्परिणाम पता लग सके, इस जानकारी के बारे में पता लग सके। अब प्रेम पूर्वक बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।